हेलो माय डियर स्टूडेंटों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद MKC चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर, तो 2.3 आपने सर्च जो मारा होगा वही चैप्टर है, ठीक है। और ये पार्ट 2 होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 कर चुके हैं, 3 भी कर चुके हैं, जो 3 नहीं 2 तक कर चुके हैं। विकर्ण वाला तक हो चुका है। अब हम लोग विकर्ण से आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग ये पार्ट 2 कर लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो ही छोड़ के जाना है, अन्यथा 2 से 10 मिनट आप रुकना है। नहीं तो आप स्क्रॉल करते रहो तो करते ही रह जाओगे। अगर एक जगह आए हो तो कम से कम सीख के जाओ। और झारखंड बोर्ड के लिए तो स्पेशल है, झारखंड बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन होगा सारा यहीं पे सॉल्व होगा, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ऐसे बकवास करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, अगर 2 नहीं किए हो तो जाके कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो झारखंड बोर्ड के से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किसी न किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे, या तो टेलीग्राम पे छोटे से वीडियो बना के आपको ज़रूर शेयर करके देंगे, ठीक है। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का नाम क्या है? एजुकेशन विद MKC, ठीक है। और ये वहाँ पे लिखा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन में, तो वहीं पे है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्या के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात करें। 50 से 59 तक निकालने के लिए सबसे अच्छा विधि क्या है? इसका वर्ग कर देना, 2 नीचे इसका वर्ग करो, 2 का वर्ग 4, उसके आगे कुछ नहीं है तो 0 बिठा देना है। 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग कितना होता है? कुछ भी हो, लेकिन 2 को इसमें ऐड कर देना है, तो 25 2 27 यहाँ लिख देना है। ये बन गया। यही फॉर्मेट कहाँ तक चलेगा? तो 59 तक। ये उपयोग कहाँ तक होगा? 59 तक। हर एक सब्जेक्ट में, हर एक में नहीं यूज होगा। 1 नंबर में क्वेश्चन में देख लो क्या दिया है, 52 ही दिया है, मिटा के बेकार कुछ नहीं फायदा हुआ। तो यहाँ 52 का स्क्वायर दिया है, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 क्या हो गया 4, तो 4 के साथ कोई संख्या नहीं रहने के कारण हम लोग 0 लिख देंगे। अब 5 गुना 5 करो 25 और इस 2 को जोड़ दो 27। यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 56 पर स्क्वायर है, कोई दिक्कत। अब 6 का स्क्वायर 36, तो टोटल 36 है, क्योंकि 36 में इधर वाला भी तो संख्या है, तो 36 लिख देंगे। अब 5 का वर्ग 25 में ये 6 को जोड़ देना है, 25 और 6 31, तो ये हो गया आंसर। देखो कितना आसानी से आप निकाल पा रहे हो, सीख रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? 57। ये कहाँ तक यूज होगा? तो याद रखना है, इसका यूज हमें करना है सिर्फ 50 से 59 तक, उसके आगे नहीं। तो देखो 7 का स्क्वायर 49, तो 49 लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 7 कितना होगा? 25 और इस 7 को जोड़ दो, 25 7 32 होता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो चलो ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत और कुछ है? नहीं, इतना ही था। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको देखना, एक विशेष पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। उस पैटर्न के अनुसार ही ये क्वेश्चन दिया गया है। तो वो पैटर्न जो है मुख्य रूप से 1 ही 2 है, इसीलिए ज़्यादा पैटर्न है ही नहीं। कौन सा नियम लगाना है वो उतना नहीं जानना है, सिर्फ जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। कभी भी देखो बेसिक चीज़, अगर 1 का वर्ग हो तो 1 होगा, अगर 11 का स्क्वायर होगा तो यहाँ देखो 2 को 1 और 1 2 है, तो यहाँ 2 लिख देना है, बगल में 1 अगर यहाँ पे 3 रहे और इसके ऊपर पावर रहे, यहाँ संख्या गिनना है 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख देना है, 2 1, इधर भी 2 1। ये फॉलो करता है, चाहे जितना भी ले जाओ, ठीक है। एक ये फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला नहीं, एक पैटर्न है। क्या एक पैटर्न है? दूसरा है 7 का स्क्वायर में पता है 49 होता है। जब इसको 67 का स्क्वायर करते हैं तो ये 49 का 9 हो जाता है, और यहाँ 1 8 हो जाता है और 2 4 हो जाता है। सिंपल याद रखना, 1 8 और 2 4। देख लो, देख सकते हो यहाँ पे कि 2 8 और 1 4 होता है। हाँ क्या, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जैसे 6 को बढ़ाएंगे, जैसे इसको बढ़ाएं, अब यहाँ 2 को 6 हो गया, तो 8 भी 2 को कर देना है, और 4 यहाँ पे कितना है? 2 को है, तो 4 यहाँ 3 कर दो, यहाँ 8 9 कर दूँ।
हमेशा 4 की संख्या एक एक बढ़ते चला जाएगा। यही फॉर्मेट किताब में भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे 6 का मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे, जैसे 6 का मान यहाँ ऐसे कर दिए तो यहाँ देखो 3 को है तो 4 को लेंगे, हो गया। अब 8 यहाँ 3 को है तो 8 4 को लेंगे और लास्ट में 9 लगा देंगे। अब 6 यहाँ 5 टू ले लेते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे 7 पर स्क्वायर दे दिए। अब हमारे पास पता चल गया कि कितना 6 है, तो 1 2 3 4 5, 5 6 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 1 को रहता है 1 8, ठीक है। 2 को रहता है तो 2 को 8 होता है, 3 को 8 नहीं होता है, 2 8 होगा। अगर यहाँ 3 है तो 3 8 होगा, 4 की संख्या एक अधिक होगा, ठीक है। जैसे कि किताब में भी दिया हुआ यही फॉर्मूला। हाँ, 8 की संख्या क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। जैसे जितना 8 है उससे कम होगा, ठीक है। तो देखो सिंपली यहाँ पे 8 क्या है, 1 2 3 4 5 है तो 4 को 8 दे देना है। ये एक पैटर्न है, ठीक है। ये 8 हो गया। अब 5 को 6 है कि नहीं, तो 6 को 6 लिख देना, 6 को 4 लिख देना, 2 3 4 5 और 1 को 6। अब यहाँ पे 9 लगा देना। ये पैटर्न है, इसीलिए ये 2 पैटर्न हो गया। तीसरा पैटर्न क्या है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर गुना कर दो, 2 3 6, 6 का स्क्वायर। अगर ऐसा रहे तो अगला जो होगा वो 7 का स्क्वायर के बराबर होगा। किसका, 7 के स्क्वायर के बराबर। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 6 होता है, बताओ 3 3 9 होगा, चचा के 36, 36 और 2 कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 4 ना होगा, कितना गलती हम करते हैं, 36 और 4 40, 40 और 9 49, 49 7 का स्क्वायर है तो यही फॉलो करता है। जैसे देख लो 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर रहे तो अगला क्या होगा, 8 9 72, क्या होगा 72 का स्क्वायर, और ये इन दोनों तीनों का योग 73 का स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आया या नहीं आया, यही पैटर्न है। अब कहीं खाली जगह में आता है, कैसे, अगर आ जाए ऐसे 1 2 1 बराबर, यहाँ पे ऐसे आ जाए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 1 2 3 5 तक दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 2 तक दिया है, 2 + 1 + 1, यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है। तो सिंपल यहाँ देख लो क्या है, बीच वाला 2, तो 2 बार 2 लिख दो, यही हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे 1 2 3 2 1 है, यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे हाईएस्ट 3 पॉइंट है, इधर 3 जोड़ 2 जोड़ 1, इधर भी क्या होगा 2 जोड़ 1, यही होगा। अब देखो हमारे पास बीच वाला पॉइंट 3 है तो यहाँ खाली जगह 3 लिख देंगे और 3 3 बार लिख देंगे, ये हो गया फॉर्मूला। समझ रहे हो, ये पैटर्न चला हुआ है। 1 2 3 4 5 6 रहे, ठीक है, 6 तक है, इधर भी रहेगा 5 4 3 2 1। तो इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ 6 तक हाईएस्ट पॉइंट 6 है तो यहाँ लिखेंगे 6 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, इधर भी क्या लिखेंगे 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, यहाँ तक मान लो ये बटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट 6 है तो यहाँ पे ऐसे डिब्बा बना देना स्क्वायर, यहाँ 6 लिख देना, 6 है तो 6 बार 6 लिख दो, 1 हो गया 2 3 4 5 6। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यही पैटर्न को आपको बेसिकली समझना था। अगर ये समझ में आ गया तो खाली जगह आप ऐसे चुटकी कैसे बजाते हो वैसे करके आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये पैटर्न आपको समझ में आया पूरा। तो इस पैटर्न में हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर क्या है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लें, क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 1 1, कितना 1 है, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 को है, चलो 2 3 4 5 6 यहाँ पे है, तो कितना है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 5 4 3 2 1, इधर लिख देंगे 5 4 3 2 1, यही हो गया आंसर। यही पैटर्न अभी बताए हैं, यही आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये पैटर्न क्यों बताएं पूरा, अगर क्वेश्चन में यहाँ 5 की जगह 4 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 2, तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। दूसरा कितना है तो देख लो 1 2 2 4 6 2 8 1 9, 2 4 6 7 8 और ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे देखूँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई साहब यहाँ 8 था 10 कैसे हो गया।
2 4 6 8, 2 मिटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए, कोई ना कोई आ जाता है तो उनसे भी बात करना पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग रुकते हैं, ठीक है। तो चलो, क्या था, यही है। तो सिंपल कितना था देख लो, किताब में एक बार हमको गिनने दो। 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 है, सिंपल है। तो 8 है तो 8 कितना बार होगा, 7 बार लिख देते, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ लास्ट में 9 होता है, 9 बिठा देंगे। और 6 कितना होगा, 1 अधिक होगा, तो यहाँ पे 8 है तो 9 बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया खाली जगह का आंसर। कोई दिक्कत समझने में? पैटर्न तो पहले ही बता दिए और समझा भी दिए हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन अच्छे से समझाते, क्लियरिटी के साथ। अब जैसे यहाँ पे है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, तो हमें पता ही होगा कि 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 8 7 56 होता है। तो यहाँ हमें कुछ सोचना विचारना नहीं है, इसमें एक ऐड करके स्क्वायर में कर देंगे, हो गया। ये भी पैटर्न आपको समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 6 तक है, कहाँ तक, 6 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, यहाँ पे है 1 2 3 डॉट 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 3 2 1, ठीक है। इस डॉट डॉट के बीच में क्या है तो आपको बता देते हैं, हाईएस्ट पॉइंट 6 है, तो इस डॉट के पास 6 6 है, क्या है, 6 तक है, यानी यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 और 3 है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पे हमें डॉट 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 का मतलब ये है कि यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट से लेके लिखा गया है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। ऐसे खाली जगह इस पे स्क्वायर है कि नहीं, हमें इसमें भरना है। तो देखो 6 है तो 6 बार 6 लिख दो, 1 2 3 4 5 6, हो गया, काम खत्म। कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो दोस्तों के पास शेयर और लाइक जरूर करना है। अब ये बचा पाइथागोरस, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे को समझ में ही नहीं आता है, तो आपको अभी 2 मिनट के अंदर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएगा, और इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन होगा सारा आपको समझ में आएगा, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना है और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। ये परिमेय जो होता है मुख्य रूप से इसमें जो दिया गया पाइथागोरस परिमेय त्रिभुज में लगता है। सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं कर्ण, अगर क्लास 7 में पढ़े हो तो आपको पता होगा। कर्ण एक भुजा होता है आधार और एक भुजा होता है लंब। तो इसमें मुख्य रूप से बोला जाता है कि जो बड़ी भुजा होता है, ठीक है, वो दोनों भुजा का योग होता है। दोनों भुजा का क्या होता है, योग के वर्गों का योग होता है। जैसे कर्ण बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसी से लिया गया कि कौन कौन सा शब्द जोड़े कि इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ दिया गया है, क्या क्या, एक तो m² + 1, दूसरा m² - 1, तीसरा 2m। ये 3 फार्मूला दिया है, जिससे कि आप पता कर सको कि इसमें से कौन सा बिंदु को डालें जो सबसे। तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 5 का 1 नंबर क्या है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लो। क्या है, पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है। छोटी संख्या क्या है, 10, यानी छोटी संख्या दिया है 10, छोटी संख्या बराबर 10, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या बैठाएंगे, 2m बराबर 10, इसलिए m बराबर क्या होगा, 10/2, कटा दूँ 5 आएगा। अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है m² + 1, यानी m का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 25 और 1 जोड़ दो, कितना होगा 26, तो यहाँ हो गया 26। दूसरा हमारे पास क्या है, m² - 1, ठीक है। तो m² का मान कितना है, 5, 5 का स्क्वायर - 1, 5 का स्क्वायर 25 - 1, 25 में घटाओ 24, और 2m का वैल्यू क्या आएगा, 2m का वैल्यू, m बराबर 5 आया तो 5 × 2 बराबर 10। ये तो वैल्यू पहले से दिया हुआ है, तो हमारे पास जो त्रिक आया, एक तो 10 तो पहले से दिया हुआ है कि नहीं, तो इसको क्यों लिखेंगे, तो क्या क्या है, 10, 26, 25, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। अगला जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो देख सकते हो किताब बगल में ही। पाइथागोरस त्रिक याद कीजिए जिसमें से एक संख्या 6 हो। एक संख्या क्या हो, 6 हो।
ठीक है। 6 है, इसी को निकालना है तो हम लोग सिंपल निकालेंगे कि हमें पता है कि 2m इज इक्वल टू 6 है, इसलिए m इज इक्वल टू 6/2, 2 से भाग देंगे 3। अब यहाँ पे सूत्र है m² + 1, तो m का मान 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 × 3 9, 9 में 1 जोड़ो 10। तो यहाँ से पहला वैल्यू क्या है 10, दूसरा हम लोग m² - 1 करते हैं। m² का वैल्यू हमारे पास कितना है 9 है कि नहीं, सॉरी m² का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 घटा दो 8, तो यहाँ से क्या है 8। तो हमारे पास दूसरा तरीका इसका क्या आएगा, तो सबसे पहले 6 दिया है, 10 है और 8 है, यही 3 को होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है ताकि हर वीडियो आपके पास अच्छे क्वालिटी का आपके पास पहुँचे। ठीक है।